नमस्ते, मैं हूँ श्वेता और स्वागत है आपका बुक नर्ड्स हिंदी पर, जहां हम आपसे बात करेंगे हिंदी किताबों के बारे में। आज मैं लेखक व IRS अधिकारी सुरेंद्र मोहन की किताब हौसले की ऊंची उड़ान का कुछ हिस्सा पढ़ने वाली हूँ। यह किताब प्रभात प्रकाशन द्वारा प्रकाशित हुई है और यह एक ऐसे लड़के की कहानी है जो तमाम आर्थिक और सामाजिक समस्याओं का सामना करते हुए UPSC के अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। इस किताब का जो मैं हिस्सा पढ़ने वाली हूँ, वहाँ कहानी का नायक मोहन अपने पिता से यह कहता है कि वह लखनऊ जाकर UPSC की तैयारी करना चाहता है और अमूमन हर भारतीय मध्यम वर्गीय परिवार की तरह उसके पिता अपनी आर्थिक समस्याओं का हवाला दे रहे हैं। पापा, मैं IAS की तैयारी करना चाहता हूँ लखनऊ जाकर। तिली जल गई थी, लेकिन इस बात को सुनकर रामकृष्ण बीड़ी न जला पाए थे। उनके हाथ कांप उठे थे। माचिस के क्षीण प्रकाश में रामकृष्ण का आश्चर्यचकित चेहरा साफ नजर आ रहा था। उनके माथे पर बल पड़ गए थे और उनका चेहरा भिज गया था। रामकृष्ण कुछ अनमने से हो गए थे। ढिबरी के घटते बढ़ते क्षीण प्रकाश ने वातावरण को बांध दिया था। एक जिले में कितने IAS होते हैं? कुछ देर चुप रहने के बाद रामकृष्ण ने कर्कश आवाज में लगभग बुझ चुकी तिली को फेंकते हुए पूछा। मोहन समझ गया कि रामकृष्ण की उसके निवेदन में कुछ खास दिलचस्पी नहीं है। एक ही होता है, उसने आत्मविश्वास के साथ कहा। और तुम IAS की तैयारी करोगे? रामकृष्ण ने रोष के साथ कहा। देखिए, मुझे पता है कि मैंने आज तक ऐसा कुछ नहीं किया है कि आप मुझ पर भरोसा कर पाए, और मैं आपका भरोसा जीतना भी नहीं चाहता। बस आप मुझे कुछ समय के लिए 1500 रुपए महीने दे दीजिए। लाख कोशिश के बाद भी मैं ट्यूशन से कुछ खास बचा नहीं पाया। नहीं तो मैं आपसे कभी पैसे नहीं मांगता, मोहन ने दृढ़ता से कहा। देखो, मेरे पास बर्बाद करने के लिए पैसे नहीं है और घर की हालत तुमसे कुछ छुपी नहीं है। तुमको मैं पैसे दूंगा तो इन लोगों का पेट कैसे भरेगा? 1500 रुपए महीने आएंगे कहाँ से? रामकृष्ण ने विरोध के स्वर में कहा। पापा, इस घर में मुझे छोड़कर सभी पढ़ाई बीच में ही छोड़ चुके हैं। आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, उसने कहा। बेकार की बात मत करो, जाओ अपना काम करो, रामकृष्ण ने उठते हुए कहा। आपको क्या लगता है कि आप पैसे नहीं देंगे तो मैं तैयारी नहीं करूंगा? मोहन ने जाते हुए रामकृष्ण से पीछे से कहा। मोहन के स्वर तेज हो गए थे। विद्युत के अभाव में आसपास के घरों के लोग भी बाहर थे, जो विषय से अनभिज्ञ होकर भी पिता पुत्र की लड़ाई का रस ले रहे थे। जिस समाज में पिता के विरुद्ध पुत्र का विद्रोह पुत्र के यौवन का आगाज माना जाता हो, उस समाज में ऐसी लड़ाई बहुत ही चाव से सुनी और बांची जा रही थी। सभी अपने अनुसार चीजों के मतलब निकालकर उसे ग्रेप वाइन के जरिए इधर उधर फैला रहे थे। मोहन दुखी था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रामकृष्ण उसे समझने का प्रयास क्यों नहीं कर रहे हैं। हर आदमी में एक वैन होता है जो सामने वाले तुमको समझने का प्रयास नहीं करता। वो मानता है कि पूरी सृष्टि भी उसी तरह सोच रही है जैसे वो स्वयं। हम सभी अपने अपने बनाए द्वीपों में जीते हैं और दूसरे द्वीप से हमारा कोई भी जुड़ाव या सरोकार नहीं होता। अगर ये रामकृष्ण के लिए सत्य था तो उतना ही मोहन के लिए भी सत्य था। रामकृष्ण अगर मोहन के जुनून को एक बालक के चंद्र खिलौने की मांग के रूप में देख रहे थे, तो मोहन रामकृष्ण को उस कठोर पिता के रूप में देख रहा था जो स्वयं को ही सर्वज्ञाता मानता है। हिंदी किताबों और हिंदी साहित्य की रोचक जानकारियों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। आप बुक नर्ड्स को फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगली बार मैं फिर मिलूंगी आपसे एक नई किताब और एक नए लेखक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।